नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी दोस्तों, एक मंदिर के बारे में और एक एशिया के सबसे प्रसिद्ध मेले के बारे में और गजेंद्र मोक्ष के बारे में। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, इसलिए तीनों को एक बार ही बताना पड़ेगा। संक्षिप्त में बताऊंगी क्योंकि ज्यादा विस्तार में बताऊंगी दोस्तों तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। सबसे पहले मैं बताने जा रही हूँ हरिहर मंदिर के बारे में। हरिहर से आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, हरि और हर जो है उनका एक साथ एक ही लिंग में दोनों स्थापित किया हुआ है वहाँ पे। ये हरिहर नाथ क्षेत्र मंदिर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये बिहार के सोनपुर में पड़ता है। ऐसा पद्म पुराण का लिखा हुआ है। पद्म पुराण में एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ पे घूमने आए, धरती पे घूमने जब आए उस जगह पे गए, सोनपुर में वहां पर गए जहां पर हरिहरनाथ मंदिर का स्थापित हुआ है। तो वहां पर जाने के बाद तीनों आपस में विचार किए कि ये जगह बहुत अच्छा लगता है, बहुत मनमोहक लगता है। इस जगह पर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि एक पूजा, एक हवन किया जाए यहाँ पर। तो तीनों विचार करके वहां पर हवन की तैयारी किए और शुरुआत किए हवन का। तो उसमें ब्रह्मा जी जो थे वो जजमान बने और जो विष्णु भगवान थे वो पंडित बने और जो भोलेनाथ थे वो कार्यकर्ता बने। हवन तो जब ब्रह्मा जी हवन पर बैठने गए हवन करने के लिए, तो वो बोलते हैं ना कि बिना पत्नी का पूजा पाठ हवन वगैरह शुद्ध नहीं होता है, पत्नी को साथ में बैठाना जरूरी होता है। तो ब्रह्मा जी के तो ऐसे शास्त्रों में 5 बीवियां बताया गया है, लेकिन हम लोगों को ज्यादातर पता है कि 2 बीवी ब्रह्मा जी का है। तो उनकी छोटी वाली जो पत्नी थी ब्रह्मा जी की, वो उनके साथ गई थी। ब्रह्मा जी बोले कि वो तो पत्नी तो मेरी है नहीं, मेरे साथ में तो हवन कैसे होगा। भोलेनाथ और विष्णु भगवान बोले जो बड़ी वाली नहीं है, छोटी वाली तो है, इनको बैठा लेते हैं साथ में, तो पूजा मतलब संपन्न हो जाएगा। जैसे वो हवन पर बैठी, दोनों ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी जब बैठी हवन करने के लिए, तो उनकी बड़ी जो पत्नी थी वो हवन के ध्वनि से उनको वहाँ पर ध्वनि सुनाई दिया। तो आगे देखने के लिए क्या हो रहा है वहाँ पर, वो आ गए नीचे धरती पे। तो देखे जो मेरे बगल ही ये ब्रह्मा जी पूजा कर रहे हैं, छोटी वाली को बैठा रखे हैं, तो क्रोधित हो गई। क्रोधित होके ब्रह्मा जी से पूछी ये किसके कारण हुआ, तो किसके विचार से एक काम किए आप, ऐसा क्यों किया। तो ब्रह्मा जी बोले इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, ये भगवान विष्णु और भगवान शंकर ने बताया, जो मतलब इनके विचार से ऐसा हुआ। ये बोले जो कोई तो पत्नी है ना, इनके बैठा लेने से हुआ। तो उनकी पत्नी जो थी वो क्रोधित हो गई, ब्रह्मा जी की पत्नी आई, दोनों को श्राप दे दी जो आप दोनों अभी के अभी पत्थर बन जाओ। तो दोनों श्राप के कारण वो पत्थर बन गए, मतलब भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु। तो जब वो पत्थर बन गए तो उसी समय वो ब्रह्मा जी ने उन दोनों को एक ही लिंग में स्थापित ब्रह्मा जी अपने हाथों से वहां पर, इसीलिए हरिहर नाथ मंदिर बोला जाता है। हरि और हर दोनों एक साथ है उस लिंग में। और ये कब हुआ था दोस्तों? 14,000 वर्ष पहले कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही वहां पर ब्रह्मा जी ने स्थापित किया उनको। तो उसी समय से छत्तर मेला का भी, जैसे अब सृष्टि रचना पर जब मंदिर बना तो वहां पर आने लगा लोग मंदिर में पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए। जब हरि और हर दोनों एक साथ है तो वहां का क्या रुतबा होगा दोस्तों, ये तो आप समझ ही सकते हैं ना। सृष्टि के रचयिता भी और संहार करने वाले भी दोनों एक साथ ही वहां पर हैं। तो उस मंदिर का बहुत ही मान्यता है दोस्तों, बोलते जो वहां पर मांगते हो पूर्ण होता है। तो ऐसे करके जब वहां पर ये सब शुरू हो गया, लोग के आना जाना शुरू हो गया, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था के लिए कुछ तो वहां पर होना चाहिए ना। तो उसी दिन से वहां पर मेला भी शुरुआत हुआ, मेला का भी शुरुआत हुआ, जो सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है। एशिया के सबसे बड़ा मंदिर है वो, मतलब सब एशिया के सब वहाँ मेला वो प्रसिद्ध हो गया। एशिया का सबसे बड़ा मेला है वो, जो कि वहाँ पर पहले तो पशु पक्षी का ज़्यादा वहाँ पर आना जाना मेला में आता जाता था, क्योंकि पहले के लोग के पास तो पहले आज से लाखों साल पुराने बात है दोस्तों, तो उसमें तो ये
मोटर गाड़ी वगैरह तो होता नहीं था। हाथी घोड़ा मतलब जानवर से ही लोग आया, जहाँ हाथी घोड़े से लोग ही आना जाना करते थे। तो उस मेले में सबसे पहले हाथी घोड़े का ज़्यादा, पशु पक्षी का ही ज़्यादा बिक्री होता था। वहाँ पर कहा जाता है ऐसे, जो मध्य एशिया के लोग वहाँ पर आते थे पशु पक्षी खरीदारी करने के लिए, वहाँ के कारोबारी आते थे वहाँ से खरीदारी करने के लिए। वहाँ जंगली हाथी का मतलब संगठन होता था वो मेले में, तो वहाँ से वो लोग खरीदारी करते थे दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि इतिहास में लिखा गया है, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और मुगल सम्राट अकबर और वीर कुंवर सिंह जी ने भी, राजा वीर कुंवर सिंह जी ने भी वहाँ से हाथी की खरीदारी की थी। ये तो हो गया मेले की बात दोस्तों। और भी वहाँ पर अब तो ये जानवर में थोड़ा सा गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, लेकिन और जो भी चीज़ चाहिए वहाँ पर वो मिलता है। और ये मेला जो है 1 महीने का मेला लगता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा से लेके और अगहन पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। तो उस समय वो मंदिर में भी काफ़ी भीड़ होता है ना, और मंदिर का स्थापना भी हुआ था आज से 14,000 वर्ष पहले हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही। और एक और मान्यता है दोस्तों, ऐसे कहा गया है, जो वहाँ पर भगवान हरि, जैसे विष्णु भगवान वहाँ पर 2 बार आए। एक बार तो उसके लिए आए, ऐसे घूमने आए थे। एक बार वहाँ पर ही, जैसे कि उसमें लिखा गया है, भागवत में लिखा गया है, गजेंद्र मोक्ष हुआ था वो भी वहीं पर हुआ था। वहाँ गंगा और गंडक का संगम है, गंगा और गंडक के संगम पे ही मध्य भाग में वो मंदिर का स्थापित है। हरिहरनाथ मंदिर जो है वहाँ पर स्थापित है। तो दोस्तों ऐसा मान्यता है, जो वहाँ पर भगवान विष्णु हरि 2 बार आए थे। जैसे कि भागवत में लिखा हुआ है, गजेंद्र मोक्ष जो हुआ था वहीं पर हुआ था, उसी संगम पे हुआ था, गंगा और गंडक के संगम पे हुआ था। जब गंधर्व थे ना, वो गंधर्व को जब कोई ऋषि के द्वारा श्राप मिला था, तो लोग हाथी और ग्राह के में वो हुए थे, तो उनको श्राप के कारण वो हाथी और ग्राह बने थे। उनका जब हाथी पानी पीने के लिए गया सिंधु के किनारे, वो ग्राह जो था उनका पैर पकड़ लिया और अंदर ले गया। बहुत दिनों तक वो लड़ाई हुआ। ज़्यादा ऐसे तो कहा जाता है कि वो लड़ाई जो है नेपाल से ही शुरू हो गया था, और वहाँ से लड़ाई होते होते ये सिंधु के किनारे मतलब यहाँ पर आए, सोनपुर में जो संगम है वहाँ तक आ गए। जब हाथी बिल्कुल ही अपना वो हार गया, जब नहीं जीत पाया उससे, उसका संगी संबंधी जो भी था छुड़ाने का, उसके ग्राहक से उसको हाथी को छुड़ाने का कोशिश किया, जब नहीं छोड़ पाए तो तब वो उसी में से मतलब गंडक में से एक कमल का फूल उठा गजराज और भगवान हरि को प्रार्थना किया। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीची बसत ग्राह चरण धर पछारे, 4 पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबल लगे अब तो गयो हारे, हे प्रभु हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। तो ऐसे करके जब प्रार्थना की, भगवान हरि प्रकट हुए और ग्राह को मारे और गजराज को ग्राह से छुड़ाए। गजराह को मोक्ष मिला, इसीलिए बोला जाता है जो वहाँ पर 2 बार भगवान प्रकट हुए। उनका प्रतिमा भी उस मंदिर में लगाया हुआ है, भगवान विष्णु का प्रतिमा भी है और लिंग में भी स्थापित है। इसीलिए बोला गया है जो उस गंगा का भी, उस जो संगम गंगा और गंडक का संगम है उसका भी बहुत महत्व है दोस्तों। बोलते हैं जो जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो गया है आपके कुल से, खानदान से, कोई भी वंश में किसी से अगर कोई जाने अनजाने में पाप हो गया है, अगर वहाँ पर आके तो संगम पे स्नान करेगा और मंदिर में जाके वहाँ पर जल अभिषेक करेगा और वहाँ का चरणामृत आचमन करेगा, तो उसके वंश का पूरा जो पाप किया हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे मान्यता है वहाँ का। और जो भी आपका मनों में मनोकामना है वो लेके अगर जाइएगा वहाँ पर तो सब पूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो यही कहानी था दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने रिश्तेदार को, सगा संबंधी को, सबको शेयर कीजिएगा। अगर सोनपुर मेला गए होंगे
तो वो भी लिख के बताइएगा दोस्तों। अगर नहीं गए होंगे तो एक बार जरूर जाइएगा, वो हरिहर नाथ मंदिर जाइएगा और वहाँ स्नान कीजिएगा और वहाँ के मेला में भी घूम के आइएगा। सोनपुर मेला के एशिया का सबसे बड़ा मेला है वो। और जो मंदिर है हरिहर नाथ मंदिर, वो कहा जाता है विश्व में एक एकलौता मंदिर है जिसमें हरि और हर दोनों एक साथ एक लिंग में स्थापित किया गया हुआ है। जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो नमस्ते दोस्तों, बाय। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।